टीकमगढ़ जिले के लिधोरा ताल के किसान बालचंद अहिरवार ने प्राकृतिक खेती कर अपनी आय में वृद्धि की है। बालचंद अहिरवार ने अपने छोटे से रकबे में प्राकृतिक खेती कर गेहूं, चना, सरसों की फसल के साथ साथ उद्यान की फसलें और पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी पालकर लाभ कमाया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के जतारा विकासखंड के ग्राम लिधोरा ताल के ये हैं बालचंद अहिरवार। बालचंद अहिरवार अपने छोटे से खेत में गेहूं, चना, सरसों की फसल के साथ साथ उद्यानिकी फसलें भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ वे पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी पालकर लाभ कमा रहे हैं। बालचंद अहिरवार रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने घर के जानवरों के गोबर की वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं। खेती के साथ साथ हम उद्यान की फसल लेते हैं। अनार भी है, अमरूद भी है और सब्जी भी लेते हैं। कितने कितने पेड़ अनार अमरूद? अनार के 120 पौधा अनार के हैं सर। हाँ। और 80 पौधा मैंने अमरूद के लगाए रखे हैं। पपीता 80 पौधा मैंने पपीते के लगाए हैं। देसी वैरायटी है सर। ये प्राकृतिक खेती से कर रहा है सर पूरा। तो कितना फायदा होता है पपीता? पपीता से ऐसे है कि हमें हर एवरेज औसत कम से कम 4 से 5 क्विंटल हर महीना बेचते हैं। 20 रुपये किलो में निकल जाता है सर। अनार जाता है सर 80 से 100 रुपये किलो तक जाता है। तो पशुपालन भी कहते हैं सर। गाय भी है, भैंस भी हैं और बकरी पालन भी कहते हैं सर। तो जो गाय है, गाय से अपना जो गोबर मटेरियल बनता है प्राकृतिक खेती के लिए, जीवामृत, घनजीवामृत, गाय के गोबर गौमूत्र से बना लेते हैं। और बकरी हैं, बकरी के आजीविका के साधन के साथ खेती किसानी के साथ जानवर रहते हैं, तो उनसे भी इनकम हो जाती है, वो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। बालचंद अहिरवार के खेत में पपीते, अनार और कई प्रकार के फूलों की खेती भी होती है। उनके खेत में अनार के 120 पेड़, अमरूद के 80 पेड़ और पपीते के 80 पेड़ लगे हुए हैं। उद्यानिकी फसलों की बिक्री से बालचंद हर साल 2 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को बेचकर बालचंद खेती को लाभ का व्यवसाय बनाए हुए हैं। वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर रहे इस किसान की कृषि विभाग के अधिकारी भी प्रशंसा करते हैं। जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती के अलावा मैं पशुपालन भी करता हूँ, जिनमें 3 भैंसें हैं मेरे पास और 7 बकरी हैं। जो गोबर निकलता है उसका कंपोस्ट खाद बनाता हूँ और प्राकृतिक खाद बनाता हूँ, घनजीवामृत और जीवामृत। ये हमारे किसान क्या बोलते हैं, हार्टिकल्चर क्रॉप भी ले रहे हैं। इसमें ये संतरा और पपीता वगैरह और क्या अमरूद वगैरह, इसको भी ये प्राकृतिक खेती के रूप में इसकी उगा रहे हैं। इसके साथ साथ में ये पशुपालन भी कर रहे हैं। पशुपालन में ये बकरी रखे हुए, गाय रखे हुए, भैंस भी रखे हुए। तो इनका ये पूरा प्राकृतिक खेती में इनको उपयोग करते हैं। और ये हमारे किसान आत्मा योजना से जुड़े हुए हैं। इनको हमारे जो बीटीएम वगैरह है, ये लोग इनको तकनीकी जानकारी देते रहते हैं और हमारे यहाँ से जो अनुदान वगैरह मिलता है उसकी लाभ मिलाते रहते हैं। कुल मिला के जो भारत सरकार का जो एक कॉन्सेप्ट है कि किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को हमारे किसान अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। बालचंद अहिरवार ने कम पानी में वैज्ञानिक पद्धति और जैविक तरीके अपनाकर खेती को लाभ का धंधा बना दिया है। उन्होंने मेहनत और समर्पण भाव से खेती का निश्चित ही प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में आज बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsdddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ